हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सभी बच्चों को मालूम है कि इससे पहले हम लोग नवनीत का पेपर सॉल्व करते आ रहे हैं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 4 करेंगे, सॉरी पेपर 5 करने वाले। तो आज हम लोग पेपर 5 करने वाले हैं किस सेक्शन का, मैथ्स फर्स्ट का। ठीक है, तो मैथ्स फर्स्ट का जो है आपका पेपर 5 चल रहा है। ठीक है, और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो होता है वो क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। टोटल कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन करना रहता है, 4 मार्क्स आपको मिलता है। ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन रहता है, सिर्फ इसको फिलअप कर दो तो आसानी से आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गया सभी को। अच्छा, अब ये बताते चलो आप बच्चों को कि मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियो करा दिए हैं, है ना, जिसके अंदर 1 मार्क्स 2 मार्क्स से सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके वीडियो में देखें। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो। ठीक है, चैनल का जो प्ले लिस्ट है वहां पे आप जाइए, पूरा का पूरा 10 का मैथ्स का पूरा सीरीज मिल जाएगा। चैलेंजिंग क्वेश्चन भी मैंने कराया है। अगर आप चाहते हो कि 90+ मार्क्स मिले तो चैलेंजिंग क्वेश्चन भी जरूर करें। उसके लिए मैंने अलग सा जो है ना, अलग सा पार्ट बना दिया है प्ले लिस्ट के अंदर। तो प्ले लिस्ट में जाके चेक करो, उसके लिए अलग से मैंने बना दिया, वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और दूसरी बात बताता चलूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको ज्वाइन जरूर करो, वहां से बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, और कमेंट जरूर करते जाओ ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करा सकूं। तो ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है क्रैमर्स रूल का यूज करते हुए, है ना, सॉल्व करना अपने को। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वेशन दिया है 2x + y = 19, पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन दिया है 2x - 3y = -3। 2 इक्वेशन दे दिया आपको, ये तो क्लियर हो गया। अब पहला वाला d कितना होता है, तो 2 इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ अपने को 1 - 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया जाता है आपको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 3 = 6 होता है, 2 1 = 2 होता है, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे आ गया कितना आपका, 4 आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कर दिया गलत। कैसे हो गया गलत बताओ मुझे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 आएगा, फिर -2 1 = 2। ठीक है, अब इसके वजह से क्या होगा, 2 3 = 6 हो जाएगा, और ये 2 1 = 2 हो जाएगा, ये -8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, सभी को समझ में आया। तो यहाँ पे आ जाएगा -8, ये आ गया आपका -8। अब इसी तरह आपको निकालना dx, तो dx में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 19 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, -3 के साथ, बीच में फिर 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करना रहता है। अब 19 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है, 93 जा कितना होता है, 57 होता है। ठीक है, 57 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 57 में 3 माइनस करो कितना आ जाएगा, -54 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका -54 आएगा। ठीक है, आखिरी वाला लास्ट वाला देखो, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, 2 × 3, और यहाँ पर 19 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ। 2 3 = 6 हो गया, -6, और 19 2 = कितना होता है, 38। ठीक है, तो 38 में 6 प्लस कर दो कितना होता है, 44 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 44। साइन किस में आएगा, माइनस में आएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड करना है, तो x वाला क्या है, x वाला कैसे मालूम करते हैं, dx को d से डिवाइड कर देते हैं। अगर x फाइंड करना आपको तो आप क्या करते हो, dx को डिवाइड करते हो d से। dx कितना हमारे पास, तो dx देखो कितना दिया, 54। dx आपका 54 है, तो यहाँ लिखोगे 54 डिवाइड बाय d कितना दिया है, -8 दिया है, तो उसके नीचे क्या आएगा, -8। जब आप डिवाइड करोगे तो देखो कैसे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा, और 2 का टेबल पढ़ोगे, 2 2 जा 4, कैरी आया 1, रिमेनिंग आया 1, कितना होगा, 2 7 जा, तो आंसर कितना आया, 27/4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2 के टेबल से जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 27/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है 27/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 27/4। क्लियर, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। ये अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द एपी। ये नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 1 3 5 दिया है। ठीक है, और लास्ट टर्म जो दिया है कितना, 149। जो आखिरी वाला रहता है उसको बोलते हैं लास्ट टर्म, यानी कि टीएन। टीएन कितना दिया है, 149। देखो ये हो गया टीएन आपका। ठीक है,
अब a कितना है हमारे पास, देख सकते हो आप, a 1 है, d कितना होगा, तो d कैसे मालूम करोगे, अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर देते हैं तो d मिल जाता है। d माइनस करने के लिए क्या करोगे, 3 में से 1 माइनस कर दो, 3 - 1 तो कितना आ गया 2। तो आपका d कितना मिल गया, आप देख रहे हो d मिल गया आपका 2, तो d आ गया आपका 2 आ गया। अब ये फॉर्मूला लिखना है, देखो फॉर्मूला बोला लिखनी है तो फॉर्मूला लिख दो। a प्लस कितना होता है, याद हो गया होगा सबको फॉर्मूला ना, -1d, ये फॉर्मूला है। tn इक्वल टू होता है a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई d, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यू पुट करना है अपने को, फटाफट वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा, tn की वैल्यू 149, a की वैल्यू कितनी दी है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्लस n - 1 और d कितना है 2, तो 2 लिख दिया आपने, ये पूरा हो गया। अब उसके बाद आगे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या किया इसने, ब्रैकेट ओपन कर दिया। जब ब्रैकेट ओपन करोगे 2 का टेबल n तक पढ़ोगे, 2 का टेबल n तक पढ़ोगे। जब देखो ब्रैकेट ओपन कैसे कर रहे हैं, 2 का टेबल n तक पढ़े तो 2n हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, ये 2 1 जा 2 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे +1 था तो +1 को आप चाहो तो बाद में लिख दो, ये हो गया आपका +1। तो दोनों को अगर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा बताओ, 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं n - 1, ठीक है, n - 1 मल्टीप्लाई d। इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ 1 प्लस, देखो 1 है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे 2 से मल्टीप्लाई 1 होगा, ये हो जाएगा 1 + 2n 2, ठीक है। क्या किया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई n के साथ किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, क्लियर, ऐसा आ गया। अब 1 2 में से माइनस करो, इस 1 में से 2 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 2n को पहले लिख दो, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1, साइन बिगर नंबर का, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे आएगा -1, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। अब -1 के बाद क्या होगा, फाइनली बस इतना लिखना, तो इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं। सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, n75। स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया बच्चों, देख सकते हो क्या दिया है, 15 टिकट्स बियरिंग द नंबर्स 1 to 15 इन अ बैग। बैग में 1 से 15 तक टिकट रखे हुए, नंबर जिसके ऊपर लिखे हुए। 1 टिकट इज ड्रॉन, एक टिकट निकाला गया, अ रैंडम फ्रॉम द बैग, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी मालूम करना है अपने को। दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स अ नंबर मल्टीपल ऑफ 5, जो टिकट निकाला गया वो क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल यानी 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले s लिखना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 2 3, इसी तरह आपको चले आएगा कहाँ तक, 15 तक, ठीक है, इस तरह आप लिख देना है। नंबर ऑफ s कितना हो गया 15, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद a इज द इवेंट दैट टिकट ड्रॉन बियर्स अ नंबर मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जो 5 का मल्टीपल होगा क्या होगा, तो बोलेंगे आप जो 5 के टेबल से डिवाइड होता है, तो क्या आएगा ऐसा, सबसे पहले 5 आएगा, 10 आएगा और लास्ट वाला क्या है 15, तो क्या आएगा 15। समझ में आया कैसे, 5 10 15 आ गया। अब कितनी है क्वांटिटी, कितनी है इसकी, 1 2 3, 3 है, तो नंबर ऑफ ए कितना आएगा 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हम लोग, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना था हमारे पास 3 है, और नंबर ऑफ एस कितना हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हो 15, तो यहाँ हमने लिख दिया 15। 3 के टेबल से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 होगा, है ना, तो 1/5 आ गया। तो यही सॉल्व करना, तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, जो ए कंप्लीट कर दिया। अब बी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5x + 2y = -3, पहला इक्वेशन ये दिया है, और सेकंड वाला इक्वेशन जो है आपका यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 इक्वेशन दिए आपको, अब इसको सॉल्व करना है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो दिया है दोनों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले नंबर दे दोगे आप, क्या लिखोगे 5 + x 5x + 2y -3, दूसरा वाला x + 3y, x + 5y, सॉरी x + 5y 5y 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को,
अपने को जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है सेम बनाना रहता है, वो वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना रहता है जिसको अपने को कैंसिल करना, कट करना है। तो देखो मैं अगर मुझे ये वाला कैंसिल करना हो, ठीक है, एक्स वाला, तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इसको नंबर पहले 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। मैं लिखूंगा इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन में ऐसा लिखूंगा x प्लस 5y 4। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 से, तो यहां पे आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 5। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई x के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। और ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा बच्चों, तो देखो ब्रैकेट ओपन होगा, 5x हो जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको नंबर आप दे दो 3, तो इसको हमने नंबर 3 दे दिया। अब देखो इसका वेरिएबल जो है, ये वाला जो इक्वेशन है, इसका वेरिएबल 5x है, इसका भी वेरिएबल जो है x वाला, इसका जो कोफिशिएंट 5 है, इसका भी कोफिशिएंट 5 है, दोनों का सेम है तो आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे सब्ट्रैक्टिंग लिख दो, सब्ट्रैक्टिंग है ना, दोनों प्लस था, यहां भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। पूरा सेंटेंस सही बना देता हूं मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो जो बड़ा दिख रहा है आपको ऊपर लिख लो, ये लिख लेता हूं ऊपर, 5x प्लस 25y 20। अब इसके नीचे क्या लिखोगे आप, ये लिख लो 5x प्लस 2y इक्वल टू -3, 5x प्लस 2y इक्वल टू -3। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें, तो माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस करोगे 25 में से 2 गया तो आपका क्या आ गया, 23y आ गया। आप यहाँ पे भी माइनस करोगे तो ये माइनस चेंज होकर किस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही माइनस करोगे तो ये माइनस चेंज होकर किस में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब दोनों तरफ आपको है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ क्या दिख रहा है आपको, 23 दिख रहा है, तो 23 कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या बचा फाइनली, y इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। y कितना आ गया आपका, 1 आ गया। अब क्या करोगे आप, अब y की वैल्यू किसी भी आसान वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो आसान वाला इक्वेशन अगर मैं देखूं तो सेकंड वाला इक्वेशन थोड़ा आसान दिख रहा है, मैं सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूं। मैं क्या बोलूंगा, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। तो ये y वाले की जगह पे पुट करना है, तो x वैसे ही रहेगा आपका, x प्लेस जो रहेगा सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, तो x को ऐसे ही छोड़ दो, प्लस 5 y की जगह पे क्या रखोगे, 1 4। अब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा 4। अब 5 दूसरी तरफ जब शिफ्ट हो जाएगा, यहां से दूसरी तरफ जब 5 शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। उस तरफ जाएगा तो 5 माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 माइनस 5 आएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू -1, ठीक है। तो फाइनली जब होगा उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 4 में से 5 गया तो -1 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो y इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू -1 आ गया आपका, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और लगे तो आपको सॉल्यूशन ऐसा लिख सकते हो आप, x y इक्वल टू क्या आएगा, 1 एंड -1, ठीक है। देयरफॉर करके आप इस तरह से लिख दो फाइनल, ये फाइनल आंसर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये देखो, सॉल्व करना है 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। करेंगे कैसे बताओ जरा मुझे, है ना, प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, कैसे करना है बताओ मुझे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है आपको, 2 का मल्टीप्लाई ना 13 के साथ कर लेना रहता है। क्या बोला मैंने कि 13 का मल्टीप्लाई क्या करोगे, 2 के साथ कर लो, है ना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, स्टार्ट कैसे करना वो भी एक मुश्किल वाली बात है, तो पहले क्वेश्चन लिख लो आप,
27y, 13 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना रहता है, मैंने बताया कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो। कर लिया आपने मल्टीप्लाई, कितना आ गया 26 आ गया। 13 टू जा 26 होता है, ये आ गया 26 आपका। इसके आगे प्लस है तो प्लस। अब प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, ये जो बीच वाला नंबर है ना इतना ही आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो 27। अब कोई ऐसा दो नंबर लो जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 26 और प्लस माइनस पे कितना आना चाहिए 27। तो 26 किसके टेबल में आता है, तो आप बोलोगे 26 जो है 13 के टेबल में आता है और 26 के खुद के टेबल में आता है। 13 टू जा कितना होता है 26 होता है, बट 13 और 2 मिलाकर क्या बताओ मुझे, 13 और 2 को अगर मिला दूं मैं तो क्या 27 बनता, नहीं बनता, सिर्फ 15 बनता है। ये नहीं बन रहा है, सिर्फ 15 बन रहा है। इसका मतलब हम लोग 13 और 2 को नहीं लेंगे, समझ में आया, इसको नहीं लेने का। और किससे बनता है 26 बन जा 26 बनता है। अब 26 और 1 को प्लस कर दो, क्या बनता है 27 बनता है। हाँ बिल्कुल बन जा रहा है, इसका मतलब हम लोग यही लेंगे। समझ में आया आपको, तो बस यही करना था आपको। अब दो नंबर बोला था तो 26 हमने ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी प्लस ये भी प्लस। मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है, प्लस करने पे 27 आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर इसके प्लेस पे क्या लिखना है आपको, इसके प्लेस पे आपको ये लिखना है, लिख दो 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना रहता, पेयर बना लो। पेयर बनेगा, ये दोनों का पेयर बना लो, ये दोनों का पेयर बना लो। अब पेयर बनाने के बाद क्या करना रहता है, दोनों में हमको कॉमन निकालना रहता है। तो कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, 2 निकाल लो। और क्या है y देखो 2 बार आया है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पे भी y आया है, ये y नहीं है, इसको कैंसिल करो। तो ये आ गया आपका, y निकाल लिया आपने। तो y का पावर 2 था, यानी 2 बार था, एक बार बाहर चले गया था, अंदर एक बार बचा। और यहाँ क्या बचेगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा, है ना, तो ये 13 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं है तो एक मान लो कॉमन। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा, सेम टू सेम वही बच जाएगा। या फिर आप जो यहाँ पे बचा है सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर दो। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो y प्लस 13 कॉमन है, तो मैंने y प्लस 13 लिख दिया। यहाँ बचा 2y और यहाँ बचा 1, तो इसको लिख दिया इक्वल टू 0। क्या मैंने बोला, यहाँ पे बचा 2y और यहाँ पे बचा प्लस 1, तो इन दोनों को कहाँ उठा के रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद 0 से कंपेयर करना है, कर लो 0 से कंपेयर। y प्लस 13 इक्वल टू 0, बीच में लिखो और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 13 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा -13, और यहाँ पे 1 को उस तरफ शिफ्ट करोगे तो माइनस आ जाएगा। फिर 2 को उस तरफ मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। तो ये आपका फाइनल आंसर बन के आया। क्या आया, एक तरफ आया y इक्वल टू -1/2, एक तरफ आया y इक्वल टू -13 आया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कैसे करना था आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो दिया हुआ है, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द एपी। इसका 27th टर्म मालूम करना, क्या दिया 9 4 -1 6 -6 दिया है। तो कैसे करेंगे समझ लो इसको। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म या फिर ए कितना दिया आपका, तो फर्स्ट टर्म ए जो दिया है हमारे को यहाँ पे 9 दिया है, और लास्ट टर्म तो दिया नहीं अपने को। ठीक है, फाइंड क्या करना है, T7 फाइंड करना है ना, फाइंड द 27th टर्म मालूम करना है, आखिरी टर्म मालूम करना है। कौन सा 27, ये अपने को फाइंड करना है। हमें डी चाहिए, तो डी कैसे निकालोगे बताओ। तो आप क्या करोगे, डी निकालने के लिए अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर दोगे। 4 में से माइनस क्या करोगे, 9 करोगे, तो लिख दो 4 - 9, तो कितना आ गया, तो आ गया -5। तो डी आ गया आपका -5, डी -5 है, ये है और ये है, ये फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट इसी तरह सॉल्व करना था आपको। अब फॉर्मूला लिख दो, क्या फॉर्मूला है, T27 मालूम करना है, तो लिखो वी नो दैट करके Tn a प्लस n-1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमने लिख दिया। इतना क्लियर हो गया, सभी को ये फॉर्मूला याद होगा। अब बच्चों क्या करना है, इसके अंदर
बस वैल्यू पुट कर देना है। तो टी एन में सबसे पहले आपको क्या लेना है, 27 टर्म बोला है, तो लिखना पड़ेगा पुट n इक्वल टू 27, क्योंकि 27 टर्म मालूम करना था, तो n के प्लेस पे क्या लिख दोगे, 27 लिख दोगे, ठीक है। और a कितना दिया था, तो मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या था, तो आपने बोला फर्स्ट टर्म जो था a जो था हमारा भाई, a था ये 9, तो a के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, 9 लिख दोगे प्लस, और n तो मालूम ही आपको कितना है, n यहाँ पे कितना था 27 हमने पुट किया n, तो यहाँ पे क्या लिखोगे n के प्लेस पे 27, ये हो गया 27 माइनस 1, और d कितना हमारे पास, तो आप देख रहे हो d जो है हमारे पास कितना आया है, देखो d आ गया -5 आ गया, तो वहां पे क्या लिखोगे आप, -5 लिखोगे, तो ये हो गया 9 प्लस 26 हो गया, ये माइनस करने के बाद 27 में से, और ये -5 मल्टीप्लाई बाय -5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये हो जाएगा 9। अब मल्टीप्लाई जब करोगे 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे तो कितना हो गया, 5 6 30, तो 30 का 0, फिर उसके बाद क्या टी आया 3, 5 2 जा 10 हो गया, 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया, तो यहाँ लिख दो आप 13। अब यहाँ माइनस कैसे आया, प्लस और माइनस, है ना, इसका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे माइनस आया। अब 9 में से 130 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे T27 आ जाएगा हमारा 121, माइनस में, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप माइनस करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, है ना, दो कॉइन को टॉस किया गया, उछाला गया एक साथ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी जो है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। काय का प्रोबेबिलिटी अपने को मालूम करना है, हमें जो प्रोबेबिलिटी मालूम करना है एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड आना चाहिए, इस बात का मालूम करना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉरी चलो सॉल्व करते इसको। तो सबसे पहले 2 कॉइन टॉस किया गया, तो ये सेंटेंस लिख दो, 2 coins are tossed, ठीक है, 2 कॉइन टॉस किया गया, तो हमारा S कितना आ जाएगा बोलो, सैंपल स्पेस जो रहेगा, 2 कॉइन टॉस किया गया, तो ये आता है जब 2 कॉइन टॉस करोगे, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉइन टॉस किया गया, ये आ गया, ठीक है। आगे क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1, है ना। अब इसके बाद नंबर ऑफ एस निकाल लो आप, नंबर ऑफ एस निकाल लिया, कितना आ गया 4। अब उसके बाद अगला जो सेंटेंस दिया है वो मालूम करो, तो क्या दिया है, एटलीस्ट गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, है ना, तो गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड दिया है, तो लिख दो यहाँ पे इवेंट ए, लिखोगे गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। मैंने कुछ अलग से नहीं लिया, बस वही सेंटेंस यहां से उठाया यहां तक रख दिया, ठीक है, कुछ अलग से नहीं लिया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 हेड, हेड का लेने का है, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो कहाँ भाई सिर्फ एक हेड है, कम से कम एक आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो ये 0 है तो ये नहीं आएगा, ये तीनों का तीनों आ जाएगा, क्योंकि क्या बोला है, कम से कम एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, जैसे यहाँ पे बोला है। तो टेल जरा भी नहीं आएगा, है ना, तो कम से कम एक आना चाहिए, उससे ज़्यादा 2 चलेगा, 3 चलेगा, है ना, उसके ऊपर जितना भी रहेगा चलेगा, बट 0 नहीं होना चाहिए, कम से कम एक आना चाहिए। तो आगे लिखो इसको, क्या आएगा, तो ए आ जाएगा हमारा हेड 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 टेल टेल हेड, और नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा बोलो, 3 आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मालूम करने बोला है, तो क्या लिखोगे, P ऑफ A इक्वल टू होगा नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S होगा। नंबर ऑफ A कितना हमने निकाला, 3 निकाला है, तो यहाँ पे लिखोगे 3, और नंबर ऑफ S कितना था 4, तो यहाँ लिखोगे 4, तो आपका P ऑफ A कितना हो गया, 3/4 आ गया आपका।
ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना था, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फाइनल क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो दिया सबसे पहले आपको लिखना है, जो दिया था क्या था, 2√3, ये लिख दिया हमने, -9 2 3√3। अब क्या करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर का इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर का इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा 2 × √3 × 3√3 -9 × 2, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट बना के लिख दो। तो क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ जब होगा आपका, तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि √3 का जब मल्टीप्लाई, ये √3 का मल्टीप्लाई इस √3 के साथ जब होगा तो क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा, है ना, बात समझना। और ये 2 3 जा 6, ये 2 3 जा का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6, और √3 कितना होता है, 3 होता है, यहाँ लिखोगे आप 3। अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो माइनस है ब्रैकेट खुलने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको। 9 2 जा कितना होता है, 18 होता है, तो 18 लिख लो। 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है, 18 ये 18 ये, 18 + 18 कितना होता है, तो आप बोलोगे 18 + 18 कितना होता है, 36 होता है, 36 होता है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो हम लोग का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा फिनिश हो रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों, है ना। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ।